डीलिंग विथ नेगेटिव पीपल कैन एक्चुअली बी वेरी चैलेंजिंग, बट देर आर सर्टेन वेज जिसको हम यूज़ करके हुए नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने लाइफ से मिनिमाइज कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टेप्स जिसको यूज़ करके हुए नेगेटिव इम्पैक्ट को या नेगेटिव पर्सनस के इम्पैक्ट को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. नंबर 1, अंडरस्टैंड वेयर द नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए जिस भी पर्सन के साथ में हम लोग एंगेज हो रहे हैं वहाँ से नेगेटिविटी कहाँ से आ रहा है. शायद पास्ट में उस पर्सन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जिससे जो इम्पैक्ट है काफ़ी नेगेटिव रहा होगा. इस वजह से अगर आप कोई भी फ्यूचर का ओपिनियन अगर मांगने जाएंगे उस पर्सन से, तो उनका जो ओपिनियन रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा डिपेंडिंग अपॉन हिज पास्ट एक्सपीरियंस. उसका पास्ट एक्सपीरियंस से वो जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ है उसी के वजह से जो नेगेटिविटी बाहर आ रहा है. तो वो जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली कहाँ से नेगेटिविटी आ रहा है, तो वो नेगेटिव पर्सन से या उस नेगेटिविटी से हैंडल करना, डील करना काफ़ी आसान हो जाता है. सेकेंड, लिमिट योर एक्सपोजर. जब भी आप कोई भी एक पर्सन के साथ में एंगेज हो रहे हो, अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है कि वो पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली डाउन करने के लिए ट्राई कर रहा है या डाउन कर रहा है, तो उसी पर्सन के साथ आप जितना जल्दी हो सके कट लेना चाहिए. मतलब अपने आप को उस पर्सन से एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए या खुद से कट कर लेना चाहिए. और वहाँ से क्या होगा कि आप उनके जो अपना एक्सपोजर है बहुत ही कम दे रहे हो. अपना एक्सपोजर जब आप कम दे रहे हो तो वहाँ से नेगेटिविटी से आप कट ले रहे हो, नेगेटिविटी से आप बाहर आ पाओगे और बहुत ही ईजिली उस पर्सन के साथ में आप डील कर पाओगे. नंबर 3, स्टे पॉजिटिव. स्टेइंग पॉजिटिव इज़ द वेरी इफेक्टिव वे. जब आप खुद ही बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह जाते हो तो वो आप नेगेटिव पर्सन से या नेगेटिव इम्पैक्ट से आप काफ़ी अच्छे से डील कर पाओगे. क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव थॉट या अपने आप में पॉजिटिव रहना ही पूरे नेगेटिविटी को वेव ऑफ कर सकता है. तो स्टेइंग पॉजिटिव इज़ द बेस्ट वे टू डीलिंग विद नेगेटिविटी एंड अ नेगेटिव पर्सन. तो खुद से ही पॉजिटिव रहना, खुद के ऊपर अंडरस्टैंडिंग रहना, खुद का बिलीफ एंड फेथ रहना सबसे ज़्यादा बेस्ट फाउंडेशन रहता है कोई भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने से दूर रखना. नंबर 4, डोंट एंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स. ज़्यादातर जो नेगेटिव पर्सन होता है वो दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. वो लोग ज़्यादा कन्फ्रंट करने के लिए या आर्ग्यूमेंट करने के लिए ज़्यादा फॉन्ड ऑफ करते हैं. तो उनसे आर्ग्यूमेंट में एंगेज होना ऐसा ठीक नहीं रहता है. और वहाँ से जब आप आर्ग्यूमेंट में एंगेज हो जाते हो तो एक्चुअली आप खुद को ही नेगेटिव में इन्वॉल्व कर रहे हो. यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू एंटर इनटू दैट नेगेटिव टेरिटरी. तो वहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है आपका नेगेटिव जो स्टेट आ जाता है, वहाँ से ज़्यादा सिचुएशन और ख़राब हो सकता है. तो इट्स बेटर कि वी डोंट एंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स विद दैट पीपल. नंबर 5, सेट बाउंड्रीज. जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन में या कोई भी डिस्कशन में एंगेज हो रहे हो कोई भी एक पर्सन के साथ में, तो वहाँ से अपना जो बाउंड्रीज सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल जो भी आपका काम चल रहा है या पर्सनल अचीवमेंट के बारे में जितना बात चल रहा है, जितना बात कम हो सके करना बहुत ही अच्छा है. क्योंकि जब भी आप कोई भी एक पर्सन का अपना अचीवमेंट या अपने एम के बारे में, अपने गोल के बारे में या अपने प्रोसेस के बारे में बात करते हो तो उस पर्सन से जो आपको मिलता है इनपुट्स वो नेगेटिव ही मिलता है. अब बात यहाँ पे बहुत बार नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं नेगेटिविटी से कैसे डील करना. क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट्स 5 नेगेटिव थॉट्स के बराबर होता है. तो इट्स बेटर टू बी स्टेइंग पॉजिटिव टू वेविंग ऑफ नेगेटिविटी. नंबर 6, फोकस ऑन द सोल्यूशन. जब भी आप कोई पर्सन से एंगेज हो रहे हो कोई भी कॉन्वर्सेशन में या कोई भी डिस्कशन में, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर फाइंड आउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम में आप खुद एंगेज हो, तो अगर आप उस पर्सन से आप सोल्यूशन लेने जाओगे तो वहाँ पे सोल्यूशन मिलने का चांसेस बहुत ही ज़ीरो है. इनफैक्ट वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ने वाला है. तो इस वे में आपको क्या करना है कि आप उस पर्सन से आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कैसे आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो या आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा. ऐसे वे में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन को आप उस सिचुएशन के अपनी और कन्वर्ट कर रहे हो. यू आर एक्चुअली सेलिंग योर सोल टू योरसेल्फ. उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर. यहाँ से आप कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर रहे हो और आप सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर रहे हो. इससे काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है. तो दिस आर दी सम ऑफ द वेज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं नेगेटिविटी से एंड नेगेटिव पर्सन से डील करना. सिंस हम लोग का जो नेगेटिविटी है
और जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी इज़ कंटेजियस, पॉजिटिविटी भी कंटेजियस है। अगर किसी एक पर्सन के साथ में, किसी एक पॉजिटिव इंसान के साथ में अगर आप एसोसिएट होते हो तो वहाँ से आपका भी पॉजिटिविटी बढ़ता है, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है, आपका स्टेट एंड ऑरा भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप किसी एक नेगेटिव पर्सन से एंगेज होते हो तो आपका ऑरा एंड नेगेटिविटी का स्टेट भी नेगेटिव रह जाता है। तो इट्स बेटर टू बी स्टेइंग पॉजिटिव, बिकॉज स्टेइंग पॉजिटिव कैन एक्चुअली ब्रिंग मच मोर रिजल्ट्स, मच मोर आउटपुट्स। तो ये था वो सारे टेक्निक जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू मिनिमाइज आर नेगेटिविटी, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट इन आर लाइफ, एंड दिस कैन एक्चुअली मिनिमाइज द नेगेटिविटी फ्रॉम आर लाइफ। आई होप यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसमें कौन सा ऐसे स्टेप्स है जिसको आप ज़्यादा पसंद किए हो इन 6 स्टेप्स के अंदर। आई वुड लव टू नो, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने दिन में प्रोडक्टिव रहने के लिए आप कौन सा ऐसे टेक्निक या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो जस्ट टू स्टे मोर प्रोडक्टिव, जस्ट टू स्टे फोकस्ड in your day. I would really love to know that. And do not forget to press the like button so that this video reaches to maximum number of people, so they get also the value, they get also the benefit from this video. And finally, thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video with a different content. This is Obis Barat signing off.